सो विदितव्यो यस्मिन् प्राणः पंचधा संविशेष प्राणश्चित्तं सर्वमूतं प्रजानम् यस्मिन् विशुद्धे विभव विभवत्येष आत्मा। तो कहते हैं आत्मा आकार में अणु तुल्य है, लेकिन आत्मा को समझा कैसे जाता है? बुद्धि से, आंखों से नहीं। आप आत्मा को आप आत्मा को आंखों से नहीं देख सकते हो, कानों से सुन नहीं सकते हो, केवल बुद्धि से समझ सकते हो बस। अगर आप सोचोगे कि आत्मा को आप आंखों से देख लो, ऐसे नास्तिक लोग बोलते हैं भगवान नहीं होते दिखाओ, आत्मा नहीं होती दिखाओ। अरे आत्मा अगर तुम्हारे सामने आई तो खड़े रहेगा, है? मैं भूत हूं भाग जाएगी। और उसको बांध के रखा तो कपड़ा खराब कर लेगा, है ना? तो आत्मा को समझा जाता है बुद्धि के द्वारा, बुद्धि से समझ में आता है। जैसे कलर है ना? ये कौन सा कलर है? सैफरॉन। कैसे पता चला? आंख से देख के। लेकिन ये सैफरॉन है कैसे पता चला? ब्लैक भी तो बोल सकते हो, ब्लू भी तो बोल सकते हो, व्हाइट भी तो बोल सकते हो, क्योंकि बचपन से सीखा इस कलर को सैफरॉन बोलते हैं। अगर बचपन से आपने सीखा होता कि ये कलर को ब्लू बोलते हैं, तो आप इसको सैफरॉन नहीं बोलते, है ना? तो भले आपकी आंख ने कुछ देखा है, उसको देखने के बाद जो विचार है वो कैसा निकलता है? बुद्धि से। ऐसे उदाहरण देता हूं। मैं एक बार एक रेलवे ऑफिसर से मिलने गया था। मिलते ही मूड खराब हो गया मेरा उससे। पूरा नास्तिक विचारधारा, इतना बड़ा ऑफिसर, पूरा नास्तिक विचारधारा। कुछ नहीं होता है, अपना अच्छा जीवन जियो, मोक्ष के बाद क्या होता है किसी ने देखा है? मोक्ष के लिए क्यों मेहनत करते हो? अपना अच्छा खासा जीवन क्यों बर्बाद करते हो? 2-3 हिंट तो मैंने दिया उसको, लेकिन पगला था, नहीं समझ रहा था। जो पगले होते हैं उनको कैसे समझाते पता है? जो आपके ज्ञान से नहीं समझता उसको कैसे समझाते पता है? पता है? आप ज्ञान दे रहे हो, नहीं सुन रहा, नहीं समझ रहे, तो क्या करोगे? नहीं, वो आप कर नहीं सकते, फिर कैसे करोगे? प्रसाद खिलाएंगे। प्रसाद अंदर जाएगा, प्रसाद अंदर जाएगा, ज्ञान बाहर आएगा। तो उसको प्रसाद खिलाया हमने। फिर भी, क्योंकि पूरा जीवन नास्तिक विचारधारा में रहा है, बहुत बड़बड़ बड़बड़ कर रहा था। तो जो लोग आत्मा को नहीं समझते हैं, जो लोग नास्तिक विचारधारा के हैं, उनको कैसे समझाओगे? बुद्धि से कैसे पता चलेगा ये चीज क्या है? तो उदाहरण तो था मेरे पास, लेकिन मेरे पास समय नहीं था कि मैं उससे उतना बहस करूं। और मेरे को बोला बैठो आप बहस करो, बात करो, क्या दिक्कत है, चर्चा करो। मैं बोला बाबा मैं अपने रूप में आऊंगा तो फिर तेरे को भारी पड़ेगा। और ऊपर से मेरे साथ है ना एक सीनियर डिवोटी बैठे थे, बहुत सीनियर डिवोटी बैठे थे। अब कोई सीनियर तो मर्यादा रहती ना, सीनियर नहीं बोले तो मैं क्यों बोलूं? हालांकि वो सीनियर डिवोटी बोले, बहुत चपड़ चपड़ कर रहा था वो। बोले ठीक है, लेकिन आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए था। मैं तो उस गुस्से में थोड़ा सुधा दिया था। मैं बोला जानवर हो क्या? अरे इंसान जानवर में क्या फर्क है? जो भक्ति करता है इंसान है तो जानवर है। फिर भी ठीक है। तो जैसे मान लो कि एक सुंदर सा बगीचा है। अभी घूमने मत जाना, पहले सुन लो, भाग जाओगे। सुंदर सा किधर है? हाथी गार्डन। हमारा जो लॉन है ना, लॉन राधा रासबिहारी का जो गार्डन है ना, छोटा सा लॉन, उसको हाथी गार्डन बोलते हैं। पहले वहां पे हाथी रहते थे, हमारे मंदिर में हाथी रहते थे। प्रभुपाद जी को अच्छा लगता था कि बहुत सारे पशु पक्षी मंदिर में रहेंगे तो अच्छा है। लेकिन हम ही लोग
पशु से कम नहीं है तो फिर हाथी को भार विद्या होता है। मायापुर में देखोगे आप, मायापुर में बहुत सारे हाथी, फिर परिक्रमा निकलती है तो हाथी के ऊपर भगवान को लेकर निकलते हैं। शोभा यात्रा निकलती है ना ऐसे जुहू का, तो पालकी में लेते हैं, ऐसे वहां पे शोभा यात्रा निकलती है तो हाथी के ऊपर, गजराज के ऊपर निकलती है। भक्ति सिद्धांत महाराज ने इसको शुरू किया था। पशु पक्षियों को भी भगवान की सेवा में लगाते थे, ऊंट हाथी घोड़े सब चलते थे भक्ति सिद्धांत महाराज के कीर्तन में। लेकर चलते थे। तो जैसे मान लो एक सुंदर सा बगीचा है, गार्डन है, उस गार्डन में सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। अब उस गार्डन में कोई व्यक्ति आएगा, फूल को देखेगा, तो क्या सोचेगा फूल को देखकर? ये मेरा 10 रुपया है, क्योंकि उसको क्या मिलेगा फूल को बेच के। अब उसी फूल को कोई बकरी देखी तो क्या सोचेगी? मेरा नाश्ता है। बकरी को तो नाश्ता है, सुंदर सुगंध है, स्वाद है, खा लेगी। वही फूल को अगर कोई मधुमक्खी देखेगी तो क्या समझेगी? उसमें पराग है, शहद है। वही फूल को अगर कोई प्रेमी देखेगा तो क्या सोचेगा? मैं अपनी गर्लफ्रेंड को दे सकता हूं, है ना? प्रेमी लोग यही कर, कुछ भी अच्छा मिला मेरी गर्लफ्रेंड के लिए, मेरे बॉयफ्रेंड के लिए, ऐसे ही सोचते। और वही फूल को यदि भगवान का कोई भक्त देखेगा तो क्या सोचेगा? ये मेरे राधा रास बिहारी के लिए। अब फूल एक ही है, फूल तो दिखने में वैसा ही है जैसा फूल दिखता है। बकरी को भी वही फूल दिख रहा है जो हमको दिख रहा है, माली को भी वही दिख रहा है, भक्त को भी वही दिख रहा है, प्रेमी को भी वही दिख रहा है। जो भी जिसको भी पूछोगे क्या है, जो बोल सकता है वो क्या बोलेगा? फूल है, गुलाब का फूल है या कमल का फूल है, जो भी फूल हो, है ना? वो तो यही बोलेगा फूल है। लेकिन उस फूल के पीछे उसका भाव क्या है वो बुद्धि से पता चलता है। ऐसे ही आत्मा को, आध्यात्मिक ज्ञान को बुद्धि से समझा जाता है, बिना बुद्धि के नहीं समझा जा सकता। आप बोलोगे आंख से दिखाओ, कान से सुनाओ, हाथ से टच करके दिखाओ, नहीं होगा। आत्मा के ज्ञान को, भगवान के ज्ञान को, भक्ति के ज्ञान को यदि आपको समझना है, उसको देखना है, उसका अनुभव करना है, तो उसकी प्रक्रिया है बुद्धि से समझना। और यदि आपके पास बुद्धि नहीं है तो बुद्धि को प्राप्त करने के लिए भगवान से, गुरु से प्रार्थना करिए। अगर आप भगवान से, गुरु से प्रार्थना नहीं करोगे और आपको बुद्धि नहीं प्राप्त होगी तो फिर आप कभी भी आध्यात्मिक जीवन को नहीं समझ पाओगे। इसके लिए जब हम गुरु को प्रणाम करते हैं तो क्या कहते हैं? ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, कि गुरुदेव मैं अज्ञान में हूं, अंधेरे में हूं, मुझे क्या चाहिए? चक्षु उन्मीलितम दिए, मेरे ज्ञान का चक्षु खोल दीजिए आप। ज्ञान पहले से हमारे हृदय में है, लेकिन ज्ञान की जो आंखें हैं वो खोलना जरूरी है, वो गुरु खोलते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि तुम कृष्ण को नहीं देख सकते हो क्योंकि तुम्हारी आंखों में मोतिया बिंदु हो गया, तुम्हारी आंखों में मोतिया बिंदु हो गया। तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन कर देता हूं, फिर तुमको कृष्ण दिखेंगे। ये क्या है मोतिया बिंदु? ये संसार के अज्ञान का पर्दा है। संसार के अज्ञान का जब पर्दा लगता है हमारी आंखों में, या हमारे बुद्धि पे पर्दा गिरता है, तब जाके हम कृष्ण को, भक्त को, अच्छे गुणों को नहीं देख पाते। तब उसके कारण ही हमें भौतिक संसार अच्छा लगता है। तो इसीलिए अब इसमें कई सारे ये हैं, अ, योग प्रक्रियाएं हैं। तो कहते हैं कि आत्मा जो है वो 5 प्राणों में तैर रहा है, लिख कर ले लो। ये आत्मा जो है इसकी 5 प्राण होते हैं, 5 प्राण में तैरते रहता है। तैरते रहता मतलब जैसे पानी या हवा में कोई वस्तु घूमती है ना, फ्लोटिंग, वैसे ही। तो ये 5 प्राण कौन से हैं? तो ये 5 वायु हैं, 5 प्रकार की। तो इसको पढ़ लीजिए, सुन लीजिए और लिख लीजिए। पहली वायु है प्राण वायु।
हमारे पूरे शरीर में जो चेतना लेकर घूमती है उसको प्राणवायु कहते हैं। दूसरी है अपान वायु, अपान वायु। तीसरी है व्यान वायु, व्यान, व्यायाम वाला व्या और न, व्यान। चौथी है समान वायु, समान। और आखिरी है उदान वायु, उदान। ये पांच वायु से ही हमारे पूरे शरीर का काम होता है। और आत्मा इस पांच वायु से हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 17 नंबर श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बताया। नहीं मिला तो ढूंढ लेना। तो ये जो हठ योग होता है, जो ध्यान व्यान लगाना होता है, ये ध्यान लगाने की प्रक्रिया से इन पांच वायु का हम थोड़ा बहुत जो है नियंत्रण कर सकते हैं। इन वायु का नियंत्रण हम कर सकते हैं हठ योग, हठ योग या जो ध्यान लगाते हैं। तो जो अणु आत्मा है उसको सभी वैदिक साहित्यों ने स्वीकार किया है। और ये जो आत्मा होती है ये भले ही कितने शक्तिशाली हो जाए, आत्मा भगवान नहीं होती। जो मूर्ख होते हैं, जो कम बुद्धिमान होते हैं, उनको जब आत्मा का पावर पता चलता है तो उनको लगता है अरे आत्मा मतलब भगवान है। ऐसे जो बोलते हैं ना, ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म, अहम ब्रह्म। और जिसको मिलेंगे नारायण नारायण, एक दूसरे को नारायण बोलते हैं। जिसको मिलेंगे बोलेंगे नमो नारायण। तो ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो बुद्धू होते हैं, उनको लगता है कि संसार में जितने भी लोग हैं, जितनी आत्मा है, सब भगवान है। तो अभी हम भौतिक संसार में हैं तो हम क्या हैं? हम बंधन में हैं। जिस दिन हम मुक्त होंगे हम क्या हो जाएंगे? भगवान हो जाएंगे। ठीक है। तो कम बुद्धिमान लोग समझते हैं। और आत्मा का ये जो प्रभाव है ये पूरे शरीर में है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी एक सुंदर उदाहरण देते हैं। जो मैंने कहा, व्यष्टि आत्मा तो निसंदेह परमात्मा के साथ हृदय में रहता है। इसीलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति के इसी भाग से उद्भूत है। जो शरीर में जितनी भी शक्तियां हैं वो कहां से निकलती है? आत्मा से। कैसे निकलती है? तो अभी सुनो। जो लाल रक्त कण, रेड ब्लड सेल्स, जो लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं, वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्तोपादक संलयन, फ्यूजन बंद हो जाता है। आत्मा से जो शक्ति निकलनी है वो बंद हो जाएगी, क्योंकि आत्मा है ही नहीं तो शक्ति कौन देगा? इसीलिए डेड बॉडी और लिविंग बॉडी दोनों दिखने में सेम होती है, लेकिन जब आत्मा निकल जाती है शरीर से तो बॉडी को डेड बोलते हैं। डेड कैसे हो गई? वही आंख, वही नाक, वही कान, वही मुंह, वही हाथ, वही पैर सब है उसके अंदर, लेकिन फिर भी उसको डेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि अब उसके अंदर एक्टिविटी बंद हो गई। एक्टिविटी क्यों बंद हो गई है? एक्टिविटी क्यों बंद हो गई है? क्योंकि आत्मा नहीं है। ये साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है। तो औषधि विज्ञान मतलब मेडिकल साइंस लाल रक्त कणों की महत्ता को स्वीकार करता है, किंतु वह यह नहीं निश्चित कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। साइंटिस्ट लोग होते हैं वो बोलते हैं जो दिखता है, इसको स्पर्श कर सकते हो, वो एग्जिस्ट करता है, ऐसा वो बोलते हैं। लेकिन जो नहीं दिखता है उसको भी तो स्वीकार करना चाहिए। तो उनको लाल रक्त कण, तो रेड ब्लड सेल्स दिखते हैं, तो इसके लिए उसको एक्सेप्ट करता है। लेकिन आत्मा नहीं दिखती है, इसके लिए नहीं एक्सेप्ट करता है। तो इसका उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं। पूर्ण आत्मा ऐसे अणु कणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। जो आत्मा है वो कैसी है? जैसे सूर्य के प्रकाश में बहुत सारे छोटे छोटे कण होते, ध्यान से देखा होगा आपने।
कभी टाइम पास किया ऐसे देखते हुए? नहीं नहीं, हम लोग करते थे बचपन में। हम लोग साइंटिस्ट है ना, पहले से साइंटिस्ट, हर चीज पे ध्यान लगाते थे। अभी आप लोग करते नहीं। हाँ हाँ, उसमें देखते हैं ना, घूमते रहते हैं छोटे छोटे कण। तो वैसे ही कृष्ण सूर्य है, और वो जो छोटे छोटे कण है ना, वो आत्मा है। हमारा और कृष्ण का पोजीशन देख लीजिए। सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के एक प्रकाश में अरबों खरबों आत्माएं होती है। इतना छोटा सा निकलेगा ना बीम, इतना छोटा सा बारीक सा, दरवाजे के खिड़की के छेद से, उसमें भी करोड़ों करोड़ों जो है कण होते हैं, है ना। और जो पूरा एकदम प्रकाश मैदान में, खुले मैदान में प्रकाश हो, कितने होंगे? असंख्य बोल सकते, है ना। वैसे ही कृष्ण सूर्य है, माया अंधकार है, और जीव वो सूर्य के प्रकाश की किरण के अंदर जो कण घूम रहे हैं वो है। यह हमारा पोजीशन है। ठीक है। अभी एक रील देखा था, पता नहीं किसने बनाया था, इंटरनेट पे घूम रहा था, देख लिया। कोई व्यक्ति बोलता है, मैं तो आता हूँ भगवान को डांटता हूँ। बेटा जिस दिन भगवान ने डांटेंगे तो किधर रहेगा? भगवान तो छोड़ो, हनुमान जी जब चित्कार करते हैं ना, गर्जना करते हैं, तो जितने भी असुर है केवल आवाज सुन के मर जाते हैं। तो अश्रद्धालु है, नास्तिक है ना, समझे। और जब नरसिंह देव आवाज करते हैं तो सब भाग ही जाते हैं। हम्म, ठीक है। तो फिर भगवान, अब भगवान टॉपिक पे आते हैं। अब भगवान, पहले भगवान अब इनडायरेक्टली समझा रहे थे, असत ये है, सत्य ये है। अब भगवान डायरेक्टली, एकदम प्रैक्टिकली आपको बता रहे हैं कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। तो भगवान कहते हैं, अंतवंत इमे देहा नित्य शुक्त शरीरेण अना अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। भगवान कह रहे हैं, अंतवंत इमे देहा, ये शरीर जो है, ये जो देह है, ये एक दिन समाप्त हो जाए। अंतवंत, इसका शुरू है, उसका अंत है। शरीर है, एक दिन समाप्त हो जाएगा। नित्य शोक्ता शरीरिण, लेकिन इस शरीर के अंदर जो शरीर ही रह रहा है वो नित्य है, वो समाप्त नहीं होगा। तो ये जो शरीर है ये हम नहीं है, हम इस शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा है। हम हमेशा रहेंगे, हम कभी समाप्त नहीं होंगे। लेकिन ये शरीर समाप्त हो जाए। आप लोग जिस दिन इस भाव में प्रगति करने लगे कि ये शरीर टेम्पररी है, एक दिन मुझे छोड़ना है, बहुत स्पीड में कृष्ण भक्ति करोगे, बहुत स्पीड में। जब हमारे मन में ये भाव आ जाएगा ना, ये शरीर तो टेम्पररी है, का इसको इतना मेंटेनेंस क्यों देना, इसका इतना ध्यान क्यों रखना, भक्ति पे ध्यान दो, भक्ति पे फोकस करो, कृष्ण के नाम पे, कृष्ण के ग्रंथों पे, भक्तों पे संबंध रखो। जिस दिन हमारा ये चेतना आ गया ना कि हम आत्मा हैं और हमें शरीर के जंजाल में फंसे मुक्त होना है, पता है उस दिन क्या होगा? फटाफट भक्ति होगा, नाम में रस आएगा, बरोबर ध्यान लगेगा नाम में। शास्त्र पढ़ोगे तो फटाफट उसके शब्द समझ में आएंगे। सिर्फ ये एक लाइन समझना है, क्या? अंतवंत इमे देहा नित्य शोक्ता शरीर, बस ये एक लाइन। वो भी आधा श्लोक है, पूरा भी नहीं। इसीलिए भगवान कहते हैं, अनाशिनो अप्रमेयस्य, और ये जो आत्मा है, ये आत्मा क्या है? अनाशिनो, ये आत्मा कभी समाप्त नहीं होती है। अप्रमेयस्य, इस आत्मा को किसी भी चीज से मापा नहीं जा सकता है, ना वजन करके, ना लिक्विड से, ना पट्टी से, किसी चीज से आत्मा को
माप नहीं है, उसका कोई मापन नहीं है, तो इसके लिए क्या है, अप्रमेय। हम्म। तस्माद युद्धस्व भारत, इसीलिए भगवान कहते हैं तुम उठो और युद्ध करो। अभी अर्जुन कंफ्यूज हो जाएगा, अजीब हुआ, जब शरीर नाशवान है तो मैं युद्ध क्यों करूं? शरीर नाशवान है तो युद्ध क्यों करूं? और जब शरीर नाशवान है मतलब जितने भी शरीर खड़े हैं युद्ध भूमि में सब मरे हुए हैं, तो मैं क्यों मारूं उनको? क्योंकि आत्मा तो अमर है, तो उसको मारने का तो मतलब नहीं है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता। तो मैं क्यों मारूं उन सबको, जब पहले से ही मरे हुए हैं तो? और मैं खुद मरा हुआ हूं, मतलब मेरा शरीर तो खुद मरा हुआ है, और बाकी सबका शरीर तो खुद मरा हुआ है, तो मैं क्यों मारूं? है ना? इंटेलिजेंट है आप। हम्म। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, अब देखिए, भगवान युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, भगवान यहाँ पे दोनों फिलोसॉफी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। चाहे आत्मा है शरीर में, चाहे आत्मा नहीं, चाहे आप इन आध्यात्मिक जीवन को सत्य मानते हो, चाहे आध्यात्मिक जीवन को आप नहीं मानते, दोनों पोजीशन में भगवान बोलते हैं युद्ध तो करना पड़ेगा। कैसे? देखो, प्रभुपाद जी का तात्पर्य, इसके लिए जो ग्रंथ होते हैं ना, वो ग्रंथों के प्राण होते हैं, आचार्यों की टीका। जो भी श्लोक आप पढ़ते हो, श्लोक का ट्रांसलेशन पढ़ते हो, उसका मेन प्राण होता है तात्पर्य, टिप्पणी, टीका। अगर आप ज्यादा ध्यान श्लोक पर देते हो, ट्रांसलेशन पे देते हो, लेकिन टीका पे ध्यान नहीं देते हो, तो आप कभी नहीं समझ पाओगे। देखिए कितना सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी ने बताया। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, भौतिक शरीर तो खत्म होने वाला है। यह तक्षण नष्ट हो सकता है, और 100 वर्षों के बाद भी, अभी भी खत्म हो सकता है, 100 साल बाद भी खत्म हो सकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि लंबा जीवन लेके करोगे क्या? मान लो किसी व्यक्ति का जो उम्र है वो 80 साल है, 90 साल है। मान लो आपको बता दिया किसी ने कि अरे आप तो बड़े भाग्यशाली हो, 90 साल 95 साल तक जियो, आप खुश हो जाओगे, वेरी नाइस, और इंद्रिय तृप्ति करोगे। अरे मरने वाला ही नहीं हो, भोगो जितना भोगना है। अरे जब आपका उम्र ज्यादा है तो ज्यादा भक्ति करो ना। अरे प्रभु जी मरने वाला नहीं हूं ना, 80 में चालू करो, 95 परफेक्ट हो जाओ। क्या फायदा? जीवन बड़ा होना चाहिए, लंबा नहीं होना चाहिए। बड़ा मतलब आपके जीवन में ऐसा कोई कार्य करिए कि थोड़े समय में ही आप परफेक्शन, लाइफ के परफेक्शन को प्राप्त करिए। ध्रुव महाराज 5 साल की उम्र में भगवान को सामने प्रकट कर लिए, और इधर से मैं 12 साल से भक्ति कर रहा हूं, कुछ हुआ ही नहीं। विष्णु आए, 12 साल से माला कर, 12 साल से गीता पढ़ रहा, आए नहीं विष्णु। 5 + 5 + 2 हो गया, +3 हो जाएगा तो 15 हो जाएंगे, और भगवान आए नहीं। भगवान ने ध्रुव महाराज को अपना शंख टच करा था उनकी माथे पे, हमें को कुछ भी टच नहीं किए, न शंख न चक्र न गदा न पद्म, कुछ भी नहीं। अरे कोई बात नहीं, मैं खराब हूं, कम से कम गदा लेके मार देते, वो भी नहीं किया भगवान। बताओ, कम से कम भगवान दुष्ट बोल के गदा ही मार देते, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु समझ के मार देते। अभी तक गदा भी टच नहीं किया, 12 साल हो गए। और ध्रुव महाराज के 5 महीने की भक्ति में भगवान प्रकट हुए थे, 5.5 महीना विष्णु जी सामने, है ना? और हमारा अभी कार्तिक से गौर पूर्णिमा हो गया, 5 महीने, आए विष्णु जी, चैतन्य महाप्रभु आए, नहीं आए ना? तो हमारा जीवन जो है वो लंबा नहीं होना चाहिए। जो आप कार्य कर रहे हो उसको ध्यान पूर्वक करो, अच्छे से भक्ति करो।
भगवान नहीं आए कोई बात नहीं, आप अच्छे से भक्ति करो, कम से कम भगवान के भक्तों का आशीर्वाद तो प्राप्त करो। कम से कम आप ज्यादा से ज्यादा सेवा तो करो। कम से कम आप ज्यादा से ज्यादा नाम जप करो, ज्यादा से ज्यादा ग्रंथों को पढ़ो। कम से कम इतना तो चेतना आ जाए हमारे मन में कि कृष्ण भक्ति को ज्यादा समय देना है 24 घंटा में, और बाकी काम को कम समय देना है। जो मुझे मजबूरी में जॉब पर या स्कूल या कॉलेज में टाइम देना पड़ रहा है, वो मेरा मजबूरी का टाइम है। बाकी टाइम तो कृष्ण को दूं। अब चालू करो अपना काम। बाकी समय तो कृष्ण को देना चाहिए। तो ये चीज जो है हमें समझना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे कह रहे हैं कि शरीर आज भी खत्म हो सकता है 100 वर्षों बाद। 100 साल का शरीर है, भक्ति नहीं किया, वेस्ट है। और 2 साल का भक्ति किया और भगवान को प्राप्त कर लिया, भक्ति में उन्नति कर लिया, वो इंपॉर्टेंट। यह केवल समय की बात है, इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि शत्रु इसे देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर की बात है। जो आत्मा है उसको तो कोई देख ही नहीं सकता। आप भी आत्मा हो और सामने वाला भी आत्मा है। ना वो आपको देख सकता है, ना आप उसको देख सकते हो। वो केवल आपका शरीर देख रहा है और आप अपने शरीर से केवल उसके शरीर को देख रहे हो। आत्मा तो दोनों भी नहीं दिख रहे, और आत्मा अजर अमर है, मरने वाला है नहीं। और जो आप देख रहे हो अपने शरीर से और उसके शरीर से जो वो आपको देख रहा है, दोनों नाशवान है। हम्म। तो जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है कि यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसे मापने की बात भी नहीं सोच सकता, कोई सोच नहीं सकता कि उसका मेजरमेंट भी ले सके। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक करने का कोई कारण नहीं है। क्योंकि जिस जीव रूप में है क्योंकि जीव जिस रूप में है, उसे ना तो मारा जा सकता है, न ही शरीर को कुछ समय तक स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। जो जीव है उसको कोई मार नहीं सकता है, और ना उसको आप संभाल के रख सकते हो। क्योंकि आप अगर आत्मा नहीं है तो कितना टाइम संभालोगे, और आत्मा है तो मार कितना मार लोगे आप। आत्मा तो अमर है, आत्मा को तो मार नहीं सकते। हम्म। और आत्मा नहीं है तो शरीर को चलाओगे कैसे। तो दोनों ही कंडीशन में, चाहे आप अध्यात्म की बात करो चाहे आप नास्तिक बात करो, दोनों ही कंडीशन में हमारा फोकस एक्टिविटी पे होना चाहिए। ऐसे अर्जुन का एक्टिविटी है युद्ध का, हमारा फोकस सेवा पे होना चाहिए, लगाव पे नहीं होना चाहिए। अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। इसीलिए वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया है। क्यों? क्योंकि वो परम प्रकाश का अंश है। क्यों? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। भगवान परम प्रकाश, प्रकाश को ब्रह्म ज्योति भी। तो ये दोनों ही केस में चाहे कोई व्यक्ति ये स्वीकार करे कि आत्मा होती है, चाहे कोई व्यक्ति स्वीकार करे आत्मा नहीं होती। अगर आत्मा होती है तो आत्मा तो मर नहीं सकती, तो शरीर को मारने में नुकसान क्या है। और अगर आत्मा नहीं होती है तो शरीर 5 तत्वों से बना है, मार दोगे फिर मिल जाएगा, फिर 5 तत्वों से वापस बच जाएगा, तो मारने में नुकसान क्या है ना। एक और श्लोक लेते, फिर भगवान और एक बात बताते हैं। भगवान कंफर्मेशन देते हैं। ये जो बात से जो कंफर्मेशन निकलती है वो भगवान खुद दे रहे हैं। येन वेति हंतारम यश्चैनामन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नात न्यायम हन्ति न हन्यते। भगवान बोल रहे हैं कि येनम वेति हंतारम यश्चैनामन्यते हतम, जो ये सोचता है कि मैं किसी और के द्वारा मारा जा सकता हूं या कोई और मुझे मार सकता है। हम्म। उभौ तो ना बीजानी, तो ये दोनों को पता नहीं है। नायम हंति न हन्यते, ना आपको कोई मार सकता है ना आप किसी को मार सकते हो। सिर्फ क्या कर सकते हो, आप किसी के शरीर को अपने शरीर से नुकसान पहुंचा सकते हो, बस।
और आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे आजकल लोग, जो गाड़ी है, गाड़ी में क्या आ गया है, एयर बैग। तो अभी ज्यादा सेफ्टी हो गया है। जब तक गाड़ी का पूरा चटनी ना बन जाए तब तक गाड़ी के अंदर रहने वाले लोग ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। ऐसा प्रयास किया है लोगों ने, जो वैज्ञानिक लोग हैं उन्होंने बनाया ऐसा गाड़ी। तो एक गाड़ी दूसरे गाड़ी से टक्कर हो गई, लेकिन ड्राइवर को अंदर कुछ हुआ नहीं, तो गाड़ी का नुकसान, ड्राइवर का नुकसान थोड़ी। तो वैसे ही अगर दो लोग लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, तो एक दूसरे के शरीर को मारते हैं, आत्मा तो अमर है, आत्मा तो मरती ही नहीं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा वार्निंग दिया है प्रभुपाद जी ने, बड़ा वार्निंग दिया है। किंतु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि शरीर के वध को प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि अरे कोई मरता ही नहीं है, मारो बिंदास, बिंदास मारो, कल से तलवार ले लो। ये लो, वो तो एक कदम आगे जा रहे हैं। खा लो। नॉनवेज बना अभी। अभी छावा मूवी देखे सब लोग, है ना? तलवार उठाएंगे, नहीं देखे? मत देखो। ठीक है, इच्छा है तो देख लो, अच्छी है। तो उसमें क्या बोलता है युद्ध के पहले? नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, है ना? अभी लेक्चर खत्म, तलवार निकालो, तोड़ो। ऐसा करोगे क्या? नहीं। इसका मतलब नहीं है कि एक दूसरे का वध करना। इसका मतलब नहीं है अरे कोई मर ही नहीं सकता प्रभु जी, आत्मा तो अमर है, मैं तो खाली शरीर को मार रहा हूँ प्रभु जी। आप समझो बात को। मैं तो जाके खाली शरीर को मार रहा हूँ, जो शरीर खराब मेरे को अच्छा नहीं लगता मार देता हूँ, है ना? ऐसा नहीं है। भले ही शरीर नाशवान है, लेकिन आपको अधिकार है क्या, ये important। जैसे ये कपड़ा है, ये कपड़े में जान है। मान लो अगर हम अपने आप को शरीर समझे भी, हम मान लो हम अपने आप को शरीर समझते हैं, ये कपड़ा तो शरीर नहीं है। ये कपड़े को फाड़ोगे तो मुझे दर्द नहीं होगा, मैं फाड़ूंगा तो दर्द नहीं होगा, आप फाड़ोगे तो दर्द होगा। कोई ऐसे चल रहा है बढ़िया रास्ते में, आप गए उसका कपड़ा फाड़ दिए, और आप बोलोगे प्रभु जी, अरे कपड़े में तो जान नहीं होती है ना, कपड़े की कोई फीलिंग होती है, क्यों गुस्सा कर रहे हो? वो क्या करेगा? फिर वो आपके शरीर पे एक चोट पहुंचाएगा। समझे ना? हाँ। क्योंकि आपको अधिकार नहीं है ना। भले शरीर नाशवान है, लेकिन क्या आपको शरीर को कष्ट पहुंचाने का अधिकार प्राप्त है? जैसे यमराज जी, डालो उसको कड़ाई में, फाड़ो उसको तलवार से, उसको फेंक दो गिद्धों के बीच में, उसको टलो पहाड़ से उठा के पटक दो, उसके ऊपर बोल्डर, बड़ा पत्थर लेके उसका चटनी बनाओ, उसको वो गन्ने का निकालने वाला जो रस है, जैसे गन्ने को डाला जाता है, वैसे उसमें शरीर में जो पापी जीव होता है उसको उसमें डाला जाता है। फिर कभी उसको भेज देते, दौड़ो जितना तेज दौड़ सकते हो। मालूम है कहाँ दौड़ाते हैं? उसको एक जंगल में दौड़ाते हैं, जिस जंगल में पत्ते और घास जो हैं वो छुरी की तरह, तलवार की तरह शार्प होते हैं। तो जब वो जंगल में दौड़ता है तो उसका शरीर कटफट जाता लेकिन यमराज जी को अधिकार है। यमदूत जी जब आते हैं, यमदूत, तो यमदूत जब आते हैं ना तो उनको अधिकार होता है कि जहां पकड़ोगे, जैसे पकड़ोगे, पीटते पीटते लेके आना। हाँ, उनको अधिकार है। वो पकड़ते हैं। अभी आत्मा जो पापी होता है ना, वो डरता है, क्योंकि वो दिखने में भी एकदम भयानक होते हैं।
किसी को यमदूत देखना है कैसे दिखते हैं तो नीचे अजामिल का डायरामा देख लेना, शिव जी के बाजू में ऐसे दिखते हैं। और सच में ऐसे आ गए तो वो पकड़ेंगे और पकड़ के तुरंत पीटते पीटते लेके जाते, उनको अधिकार है। लेकिन उनको विष्णु के भक्तों को छूने का भी अधिकार नहीं है, विष्णु के भक्तों के पास जाने का भी अधिकार नहीं है उनको, छूना तो छोड़ दो। एक बार चार शराबी शराब पिए थे, एकदम धुत नशे में, और गाड़ी में बैठे, गाड़ी चालू की और फुल स्पीड पे चला रहे हैं। शराब पीने के बाद आदमी को लगता है मैं हवा में हूं, तो गाड़ी भी हवा में चलाता है, फुल स्पीड में चला रहे हैं। चलाते 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 गाड़ी का एक जगह हो गया एक्सीडेंट, और गाड़ी जैसे ही ब्रेक मारा वैसे ही चारों गाड़ी के बाहर, गाड़ी के बाहर जब गिरे तो इन्होंने देखा कि कोई तीन लोग जो हैं, तीन लोग जो हैं वो बहुत, उनका चेहरा जो एकदम डरावना है, बड़े बड़े दांत हैं, उनके बाल जो है वो तांबे की तरह लाल हैं, और डरा रहे हैं और बोल रहे हैं इसने इसकी जिंदगी में ये किया है, इसने ये किया है, उसने वो किया है, इसको तो ऐसे मारेंगे, उसको तो ऐसे तलेंगे, उसको ये करेंगे, बोल रहे हो लोग। चारों सुन रहे थे, डरने लगे, डरने लगे अब करें क्या। वो तीनों यमदूत थे, यमदूत आ रहे थे उनको लेने के लिए। लेकिन कुछ दूरी पे थोड़ा, यमदूत जैसे ही थोड़ा नजदीक आने लगे यमदूत डरने लगे, और यमदूत बोल रहे हैं हमारी शक्तियां कमजोर क्यों हो रही, हम लोग वीक क्यों हो रहे हैं, पता करो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा जो विष्णु से जुड़ा हुआ हो। चारों तो शराबी थे, वो थोड़ी विष्णु से जुड़े हुए। तो उन्होंने देखा कि वो चारों जहां पे गिरे थे वहां पे तुलसी का पौधा था। तो यमदूत बोले तुरंत चलो यहाँ से, उनको नहीं ले जाना, क्योंकि उनको लेने के चक्कर में हमारा हरिबोल हो जाएगा। हाँ, तो यमदूत ने छोड़ दी, चले गए। तो ये चारों देखे कि वो पौधे की वजह से बच गए, ये चारों फिर से गाड़ी में बैठे। अब तो होश आ गया था, अब तो होश आ गई, यमदूत को देखा तो होश आ जाएगा, होश आ गया। अब फिर गाड़ी चलाने लगे, भाग दौड़ स्पीड में जाने लगे, कहाँ कोई तो जगह मिले, शरण मिले, शरण मिले। रात का टाइम, रात में गाड़ी चला रहे, चलाते 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 इनको एक बाम्बू का झोपड़ा दिखा, बाम्बू हट। अंग्रेजी में झोपड़ा नहीं बोलते, हट बोलते हैं, अच्छा लगता है। हट मतलब HUT, हट नहीं। फिर क्या करें, ऐसे ऐसे शब्द है अलग अलग भाषाओं में, है ना। हम लोग हिंदी बोलते हैं तो ये तमिल वाले हंसते हैं, और तमिल वाले बोलते हैं तो हम लोग हंसते हैं। अगुआ फुगुआ क्या बोलते हैं वो लोग, उनको ही मालूम है। तो उनको एक क्या दिखा, बाम्बू का ये दिखा। अरे पहले छीन लो उसको, जयदेव, मेरे को डाउट हो रहा है आपके एजुकेशन पे। तो ये गए देखे तो बहुत, क्योंकि वो कहाँ चला रहे थे गाड़ी पता है, जम्मू कश्मीर में दूर दूर तक बर्फ होती है, घर होते हैं दूर दूर तक बर्फ होती है, बर्फ गिरती तो और ज्यादा बर्फ होती है, घर होता तो भी दिक्कत नहीं, बर्फ से ढक जाता। तो चला रहे थे, जब वो गए तो देखे उन्होंने बाम्बू का एक उनको चोपड़ा दिखा, उसमें जोर जोर से पीटने लगे, जोर जोर से। सुबह 4 बजे, तो कुछ लोग जाग गए थे, तो उन्होंने दरवाजा खोला, जैसे ही दरवाजा खोला पक करके अंदर घुस गए थे चारों के चारों। अब यमदूत से डर के आए थे ना, और घुस गए और एकदम कांप रहे हैं एकदम, बोले बचा लो बचा लो बचा लो। क्या हुआ, शांति से बैठो, नहीं बचा लो बचा लो। क्या हुआ, नहीं हमको तीन लोग उठा के लेके जाएंगे, और डरे हुए थे। तो उतने में देखा उन्होंने चारों ने कि वहां पे तुलसी का पौधा है, खुश हो गए, बोले कोई नहीं लेके जाएगा। ले रे पागल है क्या?
अभी डर रहा है, अभी बोल रहे खुश हो गया। लेकिन क्यों? अभी अभी तो बोल रहा था। तो बोले ये जो तुलसी का पौधा है ना, ये है तो वो तीनों नहीं आएंगे, हम बच गए, वी आर हैप्पी। बोले ये तुलसी का पौधा कहाँ से आया, इसका क्या पावर है? तो वो था इस्कॉन का जगन्नाथ मंदिर। और वहां पे तुलसी का पौधा तो रहे। तो बताइए, तुलसी भगवान की प्रिय है, प्रेयसी है। और ये तुलसी बहुत महत्वपूर्ण है। तुलसी के आसपास यमदूत नहीं पटकते हैं, खुश हो गए। उतने में जगन्नाथ जी का पट खोला। मंगल आरती, हर जगह 4:30 बजे ही मंगल आरती होती। तो पट खुला, जगन्नाथ जी को देखे, बोले ये है कृष्ण। फिर वो चारों के चारों भक्त बन गए। उनको मिल गया सेकंड चांस, है ना, अजा मिल गई। तो इस तरह से जो है वो किसी भी व्यक्ति को मारने का या किसी को हिंसा करने का अधिकार नहीं है। लेकिन जिसको अधिकार है वो कर सकता है। जैसे जो क्षत्रिय होते हैं, उनको अधिकार होता है। क्षत्रियों को अधिकार होता है कि जो अनवांटेड लोग हैं, जो लोग समाज में उपद्रव मचा रहे हैं, जो पशु, जैसे साधु लोग, प्रायः साधु लोग जंगल में रहते थे, है ना, वन में, वृंदावन और बाकी वन। तो उसमें कुछ खूंखार पशु होते हैं जो साधु को तंग करते हैं। तो राजा जब शिकार पे निकलता है तो वो उन खूंखार पशुओं को मारता है, सारे पशुओं को नहीं मारता। फिर राजा जिसको दंड देता है वो व्यक्ति कौन होता है? वो व्यक्ति वो होता है जो समाज में उपद्रव मचाने वाला, उसको दंड देता है। तो राजा को अधिकार है, सबको अधिकार नहीं। लेकिन इमरजेंसी में अपने प्राण की रक्षा का सबको अधिकार है। अगर आपके प्राण के ऊपर आ रहा है तो आप राजा का वेट मत करो, पहले अपनी रक्षा करो। ये अधिकार सबको है। तो भले ही भगवान बोल रहे हैं कि ना कोई किसी को मार सकता है, ना कोई किसी के द्वारा मारा जा सकता है, उसका मतलब ये नहीं है कि किसी की हत्या का परमिशन दिया जाए। जैसे बोलेंगे ठीक है ना, वो बकरी को मार दिया, गाय को मार दिया, तो शरीर तो वैसे भी नाशवान है, मार दिया तो मार दिया, क्या नुकसान? नहीं, आपको अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं। तो ये चीज इससे हम यहाँ समझते हैं। अब इसके आगे हम अगले सत्र में देखेंगे। किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं, जब तक कटिंग चालू है। जय देव की। ठीक है। हरे कृष्णा। ऑनलाइन किसी का प्रश्न है, पूछिए। आप दोनों ना कॉल करना, आप दोनों ये काउंसलिंग ग्रुप के जितने भी लोग हैं कॉल करना और उनको पूछना व्हाई दे आर नॉट कमिंग फॉर क्लास। यस, पता है। लेडीज फर्स्ट। हाँ, अंश है ना, विष्णु नहीं है ना, सूर्य है ना। सूर्य कृष्ण है ना, और जो कर्ण है वो आत्मा है ना। वो कर्ण को आप सूर्य बोलोगे चलेगा क्या? बस यही बोला। विष्णु तत्व में विष्णु, विष्णु तत्व में तत्व मतलब वही फीचर। जो पुत्र होता है वो पिता का अंश होता है। वो गुण मिलेंगे ना, गुण मिल जाएंगे, गुण क्वालिटीज मिल जाएगी, फीचर्स नहीं मिलेगा। वो विष्णु के रूप में नहीं है, विष्णु का अंश है, विष्णु रूप नहीं है। अभी विष्णु कौन है? कृष्ण विष्णु है, कृष्ण विष्णु तत्व है, राम विष्णु तत्व है, वराह विष्णु तत्व है, नरसिंह विष्णु तत्व है। परशुराम विष्णु तत्व नहीं, वो जीव तत्व है। परशुराम में भगवान अपनी शक्ति डालते हैं तो फिर वो भगवान की तरह कार्य करते हैं।
प्रभुपाद जी विष्णु तत्व नहीं है, जीव तत्व है, लेकिन उन्होंने काम भगवान की तरह किया। हरिनाम के बल पे मलेच्छों का भी उद्धार कर दिया। कैसे दिया? भगवान की शक्ति से। इसके लिए जो प्रभुपाद जी है वो भी विष्णु के अवतार है, शक्त्यावेश अवतार। लेकिन वो शक्त्यावेश है, मतलब विष्णु की शक्ति के कारण उन्होंने वो कार्य करके दिखाया। तो परशुराम जी शक्त्यावेश अवतार, पृथु महाराज शक्त्यावेश अवतार, तो वो विष्णु नहीं है। तो विष्णु कौन है? केवल विष्णु ही विष्णु है, या कृष्ण ही विष्णु है। कृष्ण कौन है? नमो देव दामोदर अनंत विष्णु। कृष्ण ही विष्णु तत्व। अभी विष्णु तत्व पे क्यों कहा, शब्द विष्णु तत्व क्यों उपयोग किया, कृष्ण तत्व क्यों नहीं किया? क्योंकि ज्यादातर लोगों को विष्णु का ही एक्सेस है, कृष्ण का एक्सेस नहीं है। कृष्ण तक पहुंचना, चैतन्य महाप्रभु तक पहुंचना 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग के द्वापर और कलयुग के लोगों को ही पता है कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु के बारे में। बाकी जितने मनवंतर आते हैं और जितने युग आते हैं उसमें लोगों को कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु पता ही नहीं है। बाकी लोगों को केवल विष्णु और नारायण पता रहता है। इसीलिए ये जो भ्रांति है ना समाज में कि विष्णु इंपॉर्टेंट है, कृष्ण इंपॉर्टेंट नहीं है, और कृष्ण विष्णु के अवतार है, ये भ्रांति भी इसीलिए है। ये भ्रांति इसीलिए है क्योंकि बाकी युगों में और बाकी कल्पों में, कल्पन, बाकी युगों में और बाकी मनवंतर में कृष्ण आते ही नहीं है। कृष्ण ब्रह्मा जी के 1000 चतुर्युग में एक युग के द्वापर में आते हैं, और उसी द्वापर के एग्जैक्टली बात जो है महाप्रभु। बाकी 999 चतुर्युग में कृष्ण नहीं आते, विष्णु आते, नारायण आते। एक द्वापर में आते, एक ही द्वापर में आते, तो हर, नहीं हर युग में नहीं आते। इसीलिए आप स्पेशल, इसीलिए हम स्पेशल है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा मतलब हम स्पेशल है। ठीक है। यस बॉस। हाँ प्रभु जी, लेकिन आपने कहा है कि हमें करने की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में जाने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो लाइन कहाँ पे ड्रॉ करना होगा, बहुत बड़ा दुविधा है, कितना तक रहना है, इसके बाद तो सहना तो हर जगह है, कहाँ नहीं सहना है, लिमिट क्या है इसके बाद? तो अगर अर्जुन खुद के लिए लड़ाई करता तो भगवान मना कर देते। अर्जुन जब बोल रहा था युद्ध नहीं करूंगा, संन्यास चलूंगा, वो सही बोल रहा था, शास्त्रों के अनुसार सही बोल रहा था, और शास्त्र कृष्ण नहीं बोले। लेकिन वो क्या, वो बोल रहा था किसके लिए? खुद के लिए। तो अर्जुन वहां सही था। अर्जुन गलत कब हो गया? जब कृष्ण बोले मारो और अर्जुन ने मना किया। तो जब बात धर्म की हो तो सब काम सही है, कुछ भी गलत नहीं है। और जब बात आपकी हो तो आपको सहना चाहिए, सुनना चाहिए। अभी जैसे कोई व्यक्ति आया और आपका प्राण लेने का प्रयास कर रहा है, तो आप बोलोगे ठीक है हमको सहना चाहिए, ठीक है मान लो कोई बात है, नहीं चलेगा, आपको अपना जीवन बचाना पड़ेगा ना कृष्ण भक्ति के। अभी आप कृष्ण भक्ति कर रहे हो और कोई आपके गले पे तलवार रखा और बोले नॉनवेज खाओ, खाओ, खाओगे या नहीं? क्यों नहीं खाओ, खा लोगे। कोई बोला दारू पियो, पी लो। क्यों मालूम है? उस समय अपना प्राण बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, थोड़ा अपराध हो गया, थोड़ा पाप हो गया, छोड़ दो, आगे रह के भक्ति करना है। अगर उस समय आप दारू नहीं पिया, मांस नहीं खाया, हरि बोल, फिर दुख रहेगा ना पूरा जीवन, क्योंकि शरीर तो खत्म हो गया, आत्मा भटकते रहेगी। फिर आप जाकर उसको सताओगे, हाँ 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 हाँ, तूने मुझे माना, मेरा भक्ति छुड़ाया, मैं तेरा शरीर छुड़ाऊंगा। ऐसा उस अनुकूल
बुद्धिमत्ता ऑब्वियसली पूरा प्रयास करना चाहिए तो हम ना कर पाए। मृत्यु ज्यादा बेहतर है चार नियम तोड़ने से। लेकिन फिर भी अगर आप देख रहे हो परिस्थिति इतनी विकट है, प्रतिकूल है, थोड़ा सा उसकी प्रसन्नता के लिए इंतजार हो जाए तो क्या दिक्कत है? भगवान से माफी मांगो, समझे? और बोलो। ऑनलाइन किसी का है विचार, शुद्ध विचार, उत्तम विचार? ऊंचा बोलिए। हाँ, 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 हाँ। थोड़ा भक्ति करो या ज्यादा भक्ति करो, यमराज जी का दर्शन नहीं है। पूरे जीवन में अगर आपने एक बूंद चरणामृत ले लिया है, यमराज जी का दर्शन नहीं। पूरे जीवन में अगर आपने एक बार राधा रास बिहारी को देखा है, यमराज जी का दर्शन नहीं। पूरे जीवन में अगर आपने एक बार महाप्रसाद पाया है, यमराज जी का दर्शन नहीं। हाँ, भले पाप किए नहीं, लेकिन नरक की यातना इसी जीवन में दे देंगे। ऐसा थोड़ी बच जाएंगे। आपका ये जीवन ही पूरा नरक बना देंगे। पाप किया तो भोगना तो पड़ेगा ना। उधर नहीं जाओगे, इधर भी मिलेगा तो। हाँ, आपका मम्मी, आपका भाई, आपका पति, आपका बच्चा, आपकी सास, आपके रिश्तेदार, आपका दोस्त, वही बन जाएंगे सब यमराज। और सब यमराज के अवतार बन जाएंगे और देंगे आपको रोज। हाँ, अरे यार भगवान बहुत चतुर है, ऐसे थोड़ी है। भगवान अब नरक नहीं जाएगा, नरक नहीं जाएगा। लेकिन इसी जीवन में शुद्ध करेंगे। और भगवान कैसे फंसाते हैं? ऐसे फंसा देते हैं, आप कुछ कर भी नहीं सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, सिर्फ सह सकते हो। ऐसे फंसा देते हैं, कुछ नहीं कर सकते हो, एकदम असहाय बना देते हो। बस सहो और रो, और कुछ नहीं कर सकते। सबको अपना कर्म भोगना है। लेकिन फायदा ये है कि अगर आप गुरु परंपरा में भक्ति शुरू करते हो, तो भगवान प्रायः लगभग 99% कर्म आपको चला देते हैं। 1% है। लेकिन उनका गुगली ये है कि भगवान फिर क्या करते पता है? अब 1 ही % कर्म देना है, तो भगवान बहुत सारे जन्मों का कर्म एक साथ लेके आ जाते हैं, फिर उसका 1% बोलते हैं, एक ही जन्म में डालो सब। तो क्या होता है पता है? वो 1% भी भारी पड़ता है? वो 1% भी 1 करोड़ की हिसाब से रखता है। क्योंकि करोड़ों जन्म है ना, अभी हर जन्म में 1%, तो 1 करोड़ तो हो गया ना। दो एक ही जन्म में। फायदा क्या है? ये शरीर छोड़ोगे, अगला शरीर हो, या कुछ बचा रह गया थोड़ा बहुत, ब्राह्मण के घर में, वैष्णव घर में पैदा हो गए, इधर से जाओ, ये आपके बच्चे साधारण, जो वैष्णव के बच्चे होते हैं साधारण, माँ बाप जब कर रहे हैं, बच्चा जन्म लिया, बचपन से प्रसाद खा रहा है, साधारण, भले गलती कर रहा, भले कुछ है, साधारण। ठीक है। कृष्ण जो है ना मृदंग बजाते हैं दोनों तरफ से। और कोई?
विष्णु तत्व के मतलब इस तरह से कृष्णा विष्णु एक ही है। विष्णु एक्सपांशन, कृष्ण एक्सपांशन। विष्णु कृष्ण के पुरुष अवतार है। कृष्ण अवतार नहीं, कृष्ण अवतार ही है। कृष्ण से सब निकलते। कृष्ण तो इसीलिए तो बता रहा हूं ना, क्योंकि विष्णु नाम ज्यादा फेमस है। क्योंकि बाकी 999 युग में विष्णु आते, कृष्ण नहीं आते। तो लोगों के समझने के लिए बारे में बताया। ठीक है, तो हम यहीं रोके। भगवत वाणी भगवत गीता की जय, श्री प्रभुपाद।